हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स में पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको पता है पॉलिनोमियल 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। और पॉलिनोमियल में जहाँ से शुरू करें 9th क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सबसे पहले इनको लेते हैं और फिर इसके आगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो होंगे, टर्म्स जो होंगे, सब क्लियर करते चलेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर हम सीधे इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट एन इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती है। देखो पॉली मीन्स होता है एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 और आगे हो सकती हैं। तो जो पॉलिनोमियल है सबसे पहले एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन होगा जैसे 2x² + 3x, ये एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल है, कुछ नाम भी रख देते हैं इसका। आज मैंने इसका नाम रख दिया, सपोज करो px। ये एक पॉलिनोमियल क्यों है? सबसे पहले तो इसमें दो टर्म्स हैं, आप देखो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टर्म्स कैसे हम लोग क्लैरिफाई करेंगे? टर्म्स बीच में जब प्लस और माइनस वो सेपरेट करता है, अलग अलग टर्म। ऐसा नहीं अगर मैं 2xy² तो ये पूरी एक ही टर्म होगी क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 2 × x × y², तो ये पूरी एक टर्म होगी। ऐसे नहीं कि 1, 2, 3 ये 3 टर्म्स नहीं होंगी। टर्म्स का सेपरेशन पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से होता है। तो इसमें एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी। तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया, एक एक्सप्रेशन था वो ये है। एक से ज़्यादा टर्म है, 2 टर्म है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन मोर देन 1 टर्म, यानी 2 होनी चाहिए, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। और इसमें ये टर्म्स 2 टर्म्स हैं, ये हैं 2 टर्म्स। टर्म्स को जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ना वो सेपरेट करता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x² + 3xy + y², कितनी टर्म है इसमें? 1, 2, 3, ये 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। तो जब टर्म्स को किससे सेपरेट कर रही है, दोबारा बता रहा हूँ, जब बीच में ना पॉजिटिव और नेगेटिव या कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है तो वो टर्म को सेपरेट करता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है, जैसे आपने देखा 2xy², ये पूरी एक ही टर्म कंसीडर होती है। पहला पॉइंट। दूसरा है कि जो टर्म्स हैं उसके क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट हो सकते हैं किसी टर्म्स में। अगर मैं कोई एक पॉलिनोमियल लिखूं, उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया 5x² + 3x + 4। जो ये सबसे पहले ये जो है ना x², ये है वेरिएबल। ये भी एक वेरिएबल है और ये जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ये 4 है ना, तो ये तो इसकी वैल्यू 4 ही रहने वाली है। कई चीज़ लाइफ में ऐसी होती है जो कभी बदलती नहीं है, तो इसी तरह से एक्सप्रेशन में ये टर्म ऐसी है जो कभी बदलेगी नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अगर किसी में वेरिएबल जैसे x या y जो भी वेरिएबल होगा, इसमें ये x भी वेरिएबल है, x² भी वेरिएबल है। एक्चुअली में ये ऑपरेटर भी कह सकते हैं इनको, ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्यों है? क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन को ऑपरेट करते हैं। वेरिएबल किस लिए? क्योंकि इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। जैसे मैंने अगर x की वैल्यू को मैं जैसे जैसे चेंज करता रहूँगा तो इस टर्म की वैल्यू उसी तरह से चेंज होती जाएगी। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये वाला टर्म जो आता है 5 आता है। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 × 5 20 आता है। तो ऐसे जो है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। ये तो 4 है तो ये तो कभी नहीं बदलने वाला है, तो इसलिए ये कांस्टेंट है। जो चीज़ बदल जाती है वो वेरिएबल है क्योंकि फिक्स नहीं है ना। जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो वो अपनी पूरी इस टर्म की वैल्यू को चेंज कर देगा।
इसलिए इसको ऑपरेटर, या ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर लेकिन ये कांस्टेंट है, तो ये तो पहले इस टर्म में, और ये जो नंबर है ना कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट है, जो किसी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें है कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होगा, ये एक्स का कोफिशिएंट 3 होगा। तो सबसे पहले तो जब आपने देखा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती हैं, और टर्म्स क्या हैं आपने सीख ली, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो एक ही टर्म कंसीडर हो जाएगी, प्लस और नेगेटिव होने से टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल, क्या सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आपको क्या लगता है कि सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे? नहीं, इसके लिए भी हमारे पास सबसे मुख्य यानी कि मेन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल है उसकी जो पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए, अच्छी सी पावर हो, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल अंडर रूट में ना हो। मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, जैसे यह 3x² + 4x + 5, डेफिनेटली ये एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि हर एक वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, x की पावर भी 1 है। लेकिन अगर आप इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करके मैं कुछ इस तरह से लिख दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो जो वेरिएबल है वो अपॉन में है, x² + 2√x - 3। अगेन ये फिर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम है ना x के साथ, x जो है रूट में है, अच्छी पावर नहीं है, x की पावर 1/2 है, तो पावर क्या होनी चाहिए, होल होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लिखते हो x² x की पावर -1 + 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली पावर इसकी नेगेटिव है, यहाँ भी पावर नेगेटिव थी, क्योंकि x को अगर ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो ये भी जो क्या है एक तरह से पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब सबसे मेन क्राइटेरिया पॉलिनोमियल होने के लिए एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उसकी पावर एक होल नंबर होनी ज़रूरी है। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि कैसे हमने एक पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है, उसकी टर्म्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कितनी टर्म्स हैं और उसके वेरिएबल्स क्या हैं और उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट। कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल्स का टाइप क्या होता है, कितनी तरह के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप्स में देखेंगे तो 2 हमारे पास क्राइटेरिया हैं जिससे हम उसके टाइप्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स से, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, और सेकंड है डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ टर्म्स इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिग्री, इस डिग्री को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डिग्री होती क्या है, उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे कि वो कितनी तरह का पॉलिनोमियल हो सकता है। डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन यानी विच इज अ पॉलिनोमियल। जो एक पॉलिनोमियल है उसकी जो वेरिएबल की यानी कि जो उसकी जो वेरिएबल लिखा होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट क्यों होगी, क्योंकि ना 2 टर्म है, 3 टर्म्स है, तो हर टर्म की जो डिग्री अलग होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे 3x³ है, 4x², 3x - 7, एक एग्जांपल लिया हमने ऐसे। तो सबसे पहली बात, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, उसके लिए आप देखोगे वेरिएबल की डिग्री होल है, इस वेरिएबल की डिग्री होल है, इसकी डिग्री होल है, यानी ये सारे ही अपने टेस्ट पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं।
अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो है 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -3 एंड द कांस्टेंट टर्म इज -7। पॉलिनोमियल भी है, 3 टर्म्स हैं, तो अब 4 टर्म्स हैं, तो जो टर्म्स हैं, अब आप डिग्री देखो, पावर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे बड़ी जो पावर होगी, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री कितनी होती है 3, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है, क्योंकि इस वाले टर्म की 2 है, इस टर्म की 1 है, इसकी तो 0 है। अब 0 है क्योंकि x को क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0, 7x की पावर 0 क्यों लिख सकता हूँ, एज x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखो कि इसकी इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 3। डिग्री के बाद हमने शुरू करना है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर एक पॉलिनोमियल कितने तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले अगर उसमें एक टर्म है, अगर सिर्फ एक टर्म होगा तो उसे हम बोलेंगे मोनो। यह है मोनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो मोनोमियल है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ये है 2x स्क्वायर, वापस बता रहा हूँ 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, इसलिए 2 टर्म कंसीडर नहीं होंगी, एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। एक के अलावा बाकी सारी जो होंगे वो पॉलिनोमियल होंगे। 2 टर्म वाला भी पॉलिनोमियल हो सकता है, 3 टर्म वाला भी हो सकता है, 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो एक टर्म वाला तो हमारे पास मोनोमियल होगा। सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स का एग्जांपल जिसमें 2 टर्म होनी चाहिए, जैसे ये लिख दिया x + 2, एक x है एक 2 है, तो ये बाइनोमियल है। तीसरा है ट्राइनोमियल। नाम से पता चल रहा है 3 टर्म होनी चाहिए, तो कोई भी एक्सप्रेशन लिखिए जिसमें 3 टर्म हो, जैसे x² + x + 3, और इसके ज़्यादा आप उसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। ये भी पॉलिनोमियल है, वैसे ये जो बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल, मैं कुछ भी एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, x की पावर 4 + x³ + x² + x + 1 सो ऑन। तो ये पावर जो टर्म्स हैं वो अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे अगर एक टर्म है तो मोनोमियल है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल होगा, और 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 और आगे भी हो सकती हैं, तो सभी को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जो एक टर्म वाला है वो मोनोमियल, इसमें सिर्फ एक टर्म होती है। तो ये तो क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। एक और क्लासिफिकेशन बन सकता है डिग्री पे। तो अब डिग्री पे क्लासिफिकेशन कैसे होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। डिग्री, सबसे पहले डिग्री की क्लासिफिकेशन हम देखें तो सबसे पहले एक हो सकता है 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल, ये एक ही होता है, 0 + 0 है। अगर px एग्जाम्पल में लिख दूं, px = 0, ये एक 0 पॉलिनोमियल है। सेकंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एक एग्जाम्पल लिख दें, px = 3, ये एक सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तीसरा हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल जैसे 2x + 1। फोर्थ होगा क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल जैसे x² प्लस 3। फिफ्थ है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये है जैसे x³ प्लस 2x प्लस 5। और इसके अलावा क्यूबिक, अगर 4 इसकी डिग्री होगी तो उसको बाई क्वाड्रेटिक या पॉलिनॉमियल, आप वैसे तो 3 क्यूबिक के बाद पॉलिनॉमियल यूज़ करते हैं, पर बाई क्वाड्रेटिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इसका एग्जाम्पल जैसे x⁴ प्लस 3x² माइनस 6, ऐसे कोई एग्जाम्पल लिखा। तो सबकी डिग्री अलग अलग है, डिग्री के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया। जीरो पॉलिनॉमियल, देखो जीरो पॉलिनॉमियल में सबसे पहले इसकी डिग्री जो होती है ना, नॉट डिफाइंड। सबसे इनिशियली जीरो पॉलिनॉमियल, अगर px = 0 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जैसे 3 है, जैसे मैं आप 3 को ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 3x⁻0। तो इसमें जो वेरिएबल है वो x है और x की डिग्री कितनी है, 0। तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए 0। लीनियर पॉलिनॉमियल आप देख रहे हो x, ये जो है 2x है, मतलब 2x⁻1 हो सकती है, तो इसलिए इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 1। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 2 हो, वो पॉलिनॉमियल, वो एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री है 3 और लास्ट जो है बाई क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 4 है। डिग्री 5, 6, 7, 8, उसे हम सिर्फ पॉलिनॉमियल क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के पॉलिनॉमियल्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। 2 तरह के क्लासिफिकेशन कर दिए, एक नंबर ऑफ टर्म्स से और एक डिग्री से। जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1, 2, 3, px = 1, px = 2, px = 10, ये सारी जो है कांस्टेंट टर्म होंगी। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे आप लिख सकते हो ना 2x, तो 2x मीन्स 2x⁻1। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 2। एग्जाम्पल x² प्लस 3, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री होगी 3। अगर आप देख रहे हो x³, क्योंकि पॉलिनॉमियल की डिग्री हमने कैसे डिसाइड करी थी, जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होती है। और इसकी जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसकी जो डिग्री होगी वो होगी 4। तो ये है क्लासिफिकेशन पॉलिनॉमियल का अकॉर्डिंग टू डिग्री, और ये पहला हमने किया था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। इससे अगला पॉइंट जाने से पहले एक रिवीजन कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा या नहीं होगा, उसके हम डिफरेंट टर्म्स, कोफिशिएंट सब ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसमें जितने भी टर्म्स और कॉन्सेप्ट अभी तक हमने किए हैं एक बार उसका रिवीजन करते हैं, रिकैप। एक px लिख रहा हूँ, 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 9। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है, एक्सप्रेशन है, और जो वेरिएबल हैं इसमें आप देख रहे हो x वेरिएबल है जिसकी डिग्री 4 है और ये x² है, तो यानी पावर जो है एक होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनॉमियल होगा। यस, सबसे पहले है यस, इट इज पॉलिनॉमियल। पहला क्वेश्चन था मेरा कि पॉलिनॉमियल है या नहीं है, तो क्लियर आपको दिख रहा है पॉलिनॉमियल है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो टर्म हमने देखा 1, 2 और 3, तो इसमें 3 टर्म्स हैं।
थर्ड, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट्स तो बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो आपको दिख रहा है ना 9 जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 9 है, तो कांस्टेंट टर्म 9। फोर्थ क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो सेकंड, जो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ना 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। अगर मैंने जनरल क्वेश्चन लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3। उसके बाद आती है डिग्री। इस एक्सप्रेशन यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको? 4। तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। उसके बाद इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स में देख लिया। तो ये अगर इसको क्लासीफाई करें, अगर इसको मैं क्लासीफाई करूं तो ये 3 टर्म्स है, या तो मैं इसको बोल सकता हूं क्योंकि 1, 2 और 3, ये होगा ट्राइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 है और इसकी डिग्री के अकॉर्डिंगली 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल। तो डिफरेंट क्वेश्चंस से बन सकते थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। थोड़ा सा एक अदर एग्जाम्पल आपको देता हूँ जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी आपकी। एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ये है 3x स्क्वायर प्लस y की पावर 0 प्लस z की पावर 0 प्लस 4। पहला क्वेश्चन, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उनकी जो पावर है, डिग्री है, वो एक होल नंबर है, कहीं भी कोई रूट में या नेगेटिव पावर ये नहीं है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल, तो ये अपने रिजल्ट में पास हो गया, तो पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स दिख रही है? अगर हम इनिशियली देखें तो सीधे से लग रहा है कि 1 2 3 4। थोड़ा सा अगर ध्यान हट गया तो हमें इसको 4 टर्म कहने वाले हैं, 1 2 3 4 क्लियरली दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर बेसिक देखें तो ये दोनों भी तो कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट कैसे? क्योंकि ये देखो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप किसी भी पॉलिनोमियल को तब तक क्लासीफाई नहीं कर सकेंगे जब तक इसको सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी ना मिले। तो सबसे पहला स्टेप करना, सबसे पहला जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आपको ये चेक करना है क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिखते 3x स्क्वायर, ये 1, ये 1, ये 4, y की पावर 0 है ना, 1 और ये 1, तो ये तो लाइक टर्म बन गई, तो इनको तो हम ऐड कर सकते हैं, 3x स्क्वायर और 6। अरे देखो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, इसने बिल्कुल मॉडिफाइड फॉर्म आ गई, 3x स्क्वायर प्लस 6। कुछ और दिख रहा था पहले, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। वहाँ 4 टर्म नज़र आ रही थी, लेकिन जो सही तो ये क्या है, इसकी 2 टर्म्स हैं ओनली, यानी जो px था ये कुछ इस तरह से मॉडिफाई होके आया, 3x स्क्वायर प्लस 6 बदल गया, इसकी पहचान ही बदल गई। तो इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो, क्या वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कोई लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी वो उसकी सिंप्लीफिकेशंस हो सकती है वो हमें करनी है। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए 2 टर्म्स हैं, डिग्री देखेंगे 2 है, अकॉर्डिंग टू डिग्री इसको मैं क्वाड्रेटिक कह सकता हूँ, और इसकी नंबर ऑफ टर्म से इसको मैं बोलूँगा बाइनोमियल, क्योंकि इसकी 2 टर्म्स हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स की कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। इसके बाद जो है हमें ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है उस बारे में चर्चा करनी है। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप इनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस करें, कोई डाउट होता है तो
आप मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। थैंक यू।